हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लेवल अप योर एफिनिक्स स्किल्स। तो आजकल हम बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की, जहां लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं, क्यों बनाएं और इसके क्या फायदे होते हैं। तो आज इसी सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो बहुत लोगों ने लिंक्डइन पे मैसेज करके मुझसे पूछा कि सर ये बताइए कि हमने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, हम किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को अभी से ट्रैक करें या किस तरीके से एक्सपेंसेस को रेशोज रखें कि हम अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पा सकें। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही जेन्युइन टॉपिक है और बहुत ही अच्छा है कि बच्चे अभी से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने अर्ली एज में, अर्ली 20s में हैं, जॉब स्टार्ट कर दी है और अभी से सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें कि रिटायरमेंट के समय में एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हो। तो बहुत ही अच्छी सोच है ये नौजवान लोगों की। और मुझे याद है कि जब मैं यंग था तो मुझे इतनी समझ नहीं थी एक्चुअली में, और बाद में जब आप बड़े हो जाते हो, 35-40 के आसपास हो जाते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि काश हमने स्टार्टिंग से ही जब जॉब स्टार्ट करी थी 2,000 रुपए, 3,000 रुपए इतने भी सेव कर लिए होते तो शायद आज कुछ अच्छा अमाउंट हमारे पास होता। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए ऑब्वियसली कुछ डिसिप्लिन तो फॉलो करने पड़ेंगे, और उन्हीं डिसिप्लिन में आता है जो आपकी इनकम आई है उसको किस तरीके से आप डिवाइड करें जिससे आप फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना फेवरेट एग्जांपल लेते हैं मिस्टर ए का। तो मिस्टर ए जो है, एक मान लीजिए एमएनसी में काम करने लगे हैं, मंथली सैलरी इनकी आ रही है लगभग 40,000 रुपीज। अब 40,000 रुपीज को ये किस तरीके से यूज करें कि इनका काम भी हो जाए, थोड़ी बहुत इच्छाएं भी पूरी हो जाएं, और साथ ही साथ एक इन्वेस्टमेंट की जो इनिशियल हैबिट है वो हैबिट भी लग जाए, जो इनको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट दे। तो देखिए, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडिया में इकोनॉमी को बहुत अच्छे से जानते हैं, ट्रैक करते हैं, उन सभी का ये मानना है, और मेरा पर्सनली भी ये मानना है, कि आपको इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। तो पहला पार्ट जो कि होगा 50%, वो है आपके एक्सपेंस के लिए। दूसरा पार्ट मैं कहूंगा 30% जो है आपके डिजायर्स के लिए, और तीसरा पार्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये इस तरीके से आपको सैलरी स्पेंड करनी चाहिए, लेकिन उससे भी पहले जो चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले, वो है कि आपको इंश्योरेंस जरूर लेनी चाहिए। मेरा मानना है कि आप एक हेल्थ इंश्योरेंस तो कम से कम ले, टर्म इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस तो कंपलसरी है, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता। ऐसे में एक हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें आपके फैमिली मेंबर भी इंक्लूडेड हो, आपके माता पिता इंक्लूडेड हो, बहुत सही डिसीजन है ये। तो मान लीजिए आपने इंश्योरेंस ले ली है, और इस इंश्योरेंस के एक्सपेंस को भी हम जो है आपके मेन एक्सपेंस में रखेंगे। चलिए उसके बारे में अभी आगे बात करेंगे कि कैसे करना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इमरजेंसी फंड। तो हम ये भी कहेंगे कि आपको एक इमरजेंसी फंड भी स्टार्टिंग से ही बना के चलना चाहिए। तो चलिए ये बात हो गई इन्वेस्टमेंट से पहले की। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, किस तरीके से करें। तो देखिए, हमारा पर्सन ए जो है, वापस अपने एग्जांपल पे आते हैं। हमारा पर्सन ए है जिसकी सैलरी है 40,000 रुपीज़, और हम कहते हैं कि इसको 50% स्पेंड करना चाहिए अपने एक्सपेंसेस पे। जब हम कहते हैं एक्सपेंसेस, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो एक्सपेंसेस का जो बेसिक मीन है इकोनॉमिक के हिसाब से भी, और बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स भी जो कहते हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करना ही, मतलब वो एक्सपेंसेस जो हैं वो ही आपके बेसिक एक्सपेंसेस वही हैं। जैसे रेंटल हो गया, ग्रॉसरीज हो गई, आपके पहनने के लिए कपड़े हो गए, आपका ऑफिस जाते हैं तो कम्यूट के चार्जेस हो गए, आपका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये सब चीज़ें आपके बेसिक जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो आपके बेसिक एक्सपेंसेस हैं।
और सेकंड पोर्शन जो है 30% डिजायर्स का। तो डिजायर्स में आप रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कहीं बाहर जाके खाना खाना, या आप चाहते हैं क्योंकि आप यंग हैं तो आप चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर घूमना, तो ट्रैवल का एक्सपेंस। अगर आप कोई, मान लीजिए आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए फ़ोन है, वैसे मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप एक्सपेंसिव फ़ोन लीजिए। आप जब अर्ली एज में हैं तो आपको एक्सपेंसिव फ़ोन्स की ज़रूरत नहीं है। ये एप्पल लेना, ये वो, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों फ़ोन पे इतने पैसे खर्च करने हैं। लेकिन ठीक है, चलिए 30% हमने रखा डिज़ायर्स के लिए और 20% हमने रखा, बेयर मिनिमम है 20%। ठीक है, अगर आप डिज़ायर्स में 30% नहीं कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट का बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो हमारा मिस्टर ए जो है 40,000 का 50% हुआ, लगभग 20,000 रुपीज़ जो उसके बेसिक एक्सपेंसेस हैं। डिज़ायर्स जो 30% जो हुआ लगभग 12,000, और इन्वेस्टमेंट हम कह रहे हैं 20%, तो 40,000 का 20% वुड बी 8,000। तो अब क्वेश्चन है कि 8,000 को किस तरीके से खर्च किया जाए जिससे कि आपको आगे चलकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव हो। तो देखिए, कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है और वो डेटा क्या कहता है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, तो पिछले 20 साल का निफ्टी 50 का जो CAGR है पर एनम का, वो है लगभग 13 से 15%, मतलब 13 से 15% की ग्रोथ हुई है। और इसके बाद आ जाता है सेंसेक्स। सेंसेक्स ने तो बिल्कुल ही सब कुछ बीट कर दिया है। पिछले 29 सालों में 24 टाइम्स वो बढ़ गया है। तो जहां 29 साल पहले सेंसेक्स 1000 होता था, आज की डेट में मान लीजिए 24,000 है। तो ये मतलब डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक तरीका है बताने का कि हाँ 24 टाइम्स उसने ग्रो किया है। तीसरा आता है हमारा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी जो मिड कैप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसा मैंने नोट किया है और डेटा भी यही कहता है। और म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो है लगभग 12 से 15% अगेंस्ट CAGR है पर एनम का। और एक और कैटेगरी जो हमारे पास है वो है गोल्ड की। तो गोल्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब गोल्ड जब मैं कह रहा हूँ तो ये नहीं कि आप बाली खरीद ले, हार बना ले, अंगूठियाँ पा ले, नहीं। गोल्ड जब मैं कह रहा हूँ तो उसका मतलब है जो SGB बॉन्ड आते हैं गवर्नमेंट के, सॉवरेन बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, आप वो ले सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को मैं अर्ली एज में नहीं कहूँगा, और मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपने अर्ली एज में कोई कार लोन या हाउस लोन ना लें, क्योंकि उससे आप फिर बंधा हुआ सा महसूस करेंगे। वैसे आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये मेरी पर्सनल राय है। और तो चलिए अब देखते हैं कि जो मिस्टर ए है उसके 8,000 रुपीज़ को हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इन 8,000 रुपीज़ में हम कहेंगे कि 60% तो वो इन्वेस्ट करे आँख मूंद के, क्योंकि अभी वो रिस्क ले सकते हैं इक्विटी मार्केट में। अब आप लोग कहेंगे इक्विटी मार्केट में तो हर 8-10 साल में फ्लक्चुएशन आती रहती है। बिल्कुल सही बात है ये। और मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मिस्टर ए अभी अपनी अर्ली 20s में है और इसको 20 से लेके 65 की एज तक इन्वेस्टमेंट करना है। तो ऐसे में जब डिप आते हैं मार्केट में तो हाई राइजेस भी आते हैं। तो ऐसे में अगर मिस्टर ए उसमें बना रहेगा या आप उसमें बने रहेंगे तो वो आपको अच्छा रिटर्न देके ही जाएगी मार्केट, क्योंकि मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही जाती है। अब 60% हमने लगाया इक्विटी मार्केट में, स्टॉक्स हो गए, आप डायरेक्टली बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स ले सकते हैं, या फिर आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए। अगर आपको इक्विटीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, शेयर्स की, तो आप म्यूचुअल फंड, अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढिए, उसमें पैसा डाल सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने जैसे बताया कि 12 से 15% तक के रिटर्न आ जाते हैं, और मिड कैप ने तो 12 से 18% तक का रिटर्न दिया है। उसके बाद मैं कहूँगा गोल्ड में डालिए, क्योंकि जब जब मार्केट क्रैश होती है तो गोल्ड ऊपर बढ़ता है। अधिकतर देखा गया, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन अधिकतर होता है मार्केट डिप करती है तो गोल्ड ऊपर जाता है।
तो ऐसे में 20% जो है गोल्ड में डल जाएगा और बाकी जो बचा 20% वो आप रखिए फिक्स्ड। आप उसको एज ए डेट फंड में रख सकते हैं, लिक्विड फंड में रख सकते हैं, जो आपके इजीली एक्सेस रहे, है ना, क्योंकि इजी एक्सेसिबल मनी होना भी ज़रूरी है। वो एज आपका इमरजेंसी फंड भी काम कर सकता है 20%। तो अब हम देखें अगर कैटेगरीज हमने कितना कितना अमाउंट बांट दिया मिस्टर ए का, तो पर्सन ए का 60% हमने कहा 8,000 का, 60% हुआ आपका लगभग 4800 रुपये, और 20% हुआ 1600 रुपये, और अगेन 20% हुआ 1600 रुपये। तो 1600 रुपये आप डालिए गोल्ड में और फिक्स्ड में डाल सकते हैं, डेट फंड, लिक्विड फंड। यहाँ आपका पैसा स्टेबल रहेगा, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी लेकिन पैसा आपका सेफ रहेगा। और 60% आप डाल रहे हैं इक्विटी में, जो हुआ 4800 रुपये। तो इस तरीके से आप ये 8,000 रुपये को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इन्वेस्टमेंट की, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अपने YouTube एनालिटिक्स में देखता हूँ कि लोग मेरे वीडियो देखते तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग माई चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास लेके आ सकूँगा। जी हाँ, तो यहीं हम आज के वीडियो का अंत करते हैं। फिर मिलेंगे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय।